फिल्म पद्मावती का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एमआरएस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील मणि सिंह, समाज सेवक बबीता वर्मा, डायरेक्टर वीरू जी और संजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय लीला भंसाली को हुंकार भरते हुए कहा है कि फिल्म रिलीज ना करें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सुनील मणि सिंह वही आदमी है जिन्होंने सबसे पहले इस फिल्म का विरोध किया था। आज भी इनका यही कहना है कि देवी रानी पद्मावती पर बनी फिल्म हम सिनेमा घरों में नहीं चलने देंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंदू समाज का अपमान है। ये किसी एक शख्स का अपमान नहीं, ये पूरे भारत का अपमान है। सुनील मणि सिंह और बबीता जी ने मीडिया से बात करते हुए और क्या कहा, सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पत्रकार बंधुओं को, जिन्होंने आज के दौर में निष्ठापूर्वक अपनी मेहनत और ईमानदारी दिखाई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने इसलिए ये मुद्दा उठाया है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा आज जो हमारे समाज का है, राष्ट्रहित का है। राजपूत समाज, हिंदू समाज, ये समाज के साथ साथ ये मुद्दा सबसे बड़ा राष्ट्रहित का है, देश हित का है। आज जो हमारे समाज में चलने के लिए मापदंड बनाए गए हैं, जातियाँ और समुदाय विभिन्न तरीके से वैसे बनाए गए हैं, लेकिन जो राष्ट्रीयता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरा खाली एक सवाल है अपने सरकार से, अपनी हुकूमत से और अपने लोगों से और संजय लीला भंसाली से कि देश का संविधान बड़ा है या संजय लीला भंसाली, राष्ट्र बड़ा है या संजय लीला भंसाली। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा विवादास्पद चीज़ें बना के, जो ये जनता है, जो ये लोग हैं, जो इंडस्ट्री है, इतनी मेहनत गाढ़ी कमाई का पैसा कमाती है, पसीना खून बहाकर मेहनत ईमानदारी से पैसा कमाती है और सरकार को टैक्स देती है, तो क्या ये सारा पैसा अनर्गल कमा दे? 800 पुलिस वाले, 800 पब्लिक के पीछे एक पुलिस वाले की नौकरी होती है। 4-4 पुलिस वाले तो मैंने देखा उनके घर पे बैठे थे। कल मैं खुद जाके उनके ऑफिस पे, उनके घर पे, संजय लीला भंसाली का जो 601 जुहू स्थित है, वहाँ जाके, और हमारे बंधु, हमारे जो सहयोगी हैं, सब हमारे साथ गए, ईमानदारी से दिए। तो वहाँ मैंने ये देखा कि उन्होंने तो गुंडे पाल रखे हैं, तो सरकार ऐसे लोगों को, गुंडों को क्यों जो है सुविधाएं दे रही? सबसे बड़ा मेरा पहला सवाल शुरू होने चल रहा है, जो मैं न्यूज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बुलाया हूं। मेरा सवाल ये है कि संजय लीला भंसाली ने जो बताया है, ये रानी पद्मिनी पर पद्मावली फिल्म बनाई है। रानी पद्मिनी जो हमारी चित्तौड़ की रानी थी, जो हमारी देवी हैं, कुलपूज्य है, और इतिहास से इन्होंने छेड़छाड़ किया। ये मुद्दा मैं कई दिनों से बताते आया हूँ। सबसे पहले मुद्दा मैंने ही उठाया था, उसके बाद बहुत सारे राजपूत संगठनों ने उठाया, उसके बाद ये मुद्दा राजस्थान तक गया, मुद्दे बढ़ते गए, आंदोलन बढ़ता गया, तीव्र हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संजय लीला भंसाली ने ऐसा किया क्यों? एक दूसरा, संजय लीला भंसाली का निर्माता निर्देशक का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। पूरी तरह से इन्होंने देशद्रोही काम किया है। मुद्दा नंबर 2, संजय लीला भंसाली ने जो बताया है कि 130 करोड़ रुपए के लगभग फिल्म बनी है रानी पद्मावती, तो 130 करोड़ की नहीं है। मैं उसको साफ कर देना चाहता हूँ कि ये 500 से 700 करोड़ के बीच फिल्म बनी है। 500-700 करोड़ रुपए उनको कहाँ से आया? दुबई से, अकाउंट से इनके खाते की जांच की जानी चाहिए, पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। ये टेरर फंडिंग है, सबसे बड़ा टेरर फंडिंग इनके अकाउंट में हुआ है। और ये अकाउंट में पैसा कैसे आया और किस तरीके से आया, ये मेरा मुद्दा है। और मुद्दा नंबर 3, संजय लीला भंसाली बताते आए हैं प्रेस, टीवी, मीडिया, टेलीविजन चैनल सबको कि मैंने निष्ठापूर्वक बनाया है, मैंने साहस से बनाया है, ईमानदारी से बनाया है, मैं बहुत प्रेरित हूँ। तो राजपूतों की शौर्य, वीरता, बहादुरी, पराक्रम और ऊर्जा की ताकत संजय लीला भंसाली को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी संगठन से जुड़ा नहीं हूँ, सारे संगठन मुझसे जुड़े हैं और मैं खुद अपनी संस्था का अध्यक्ष हूँ। मेरा संस्था एमआरएस चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो लोगों की मदद करता है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं आया हूँ। मैंने सरकार के सहयोग से मैंने बहुत काम किए हैं, आप लोगों, प्रेस वालों की तरफ से मैंने बहुत काम किए हैं। लेकिन इस बात के खाते की जांच जरूर होनी चाहिए कि ये 700 करोड़ रुपए कहाँ से आए, और ये दुबई से इनके अकाउंट में पैसे आए हैं। और जैसा कि अगर दमदार कोई नेता है, कोई दमदार लीडर है, तो गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा है, सीना ठोक के चैलेंज दिया है। सांसद, बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी का तारीफ करना चाहिए। उन्होंने सीना ठोक के कहा है
मैं कहता हूं सरकार का पैसा नष्ट हो रहा है इस समय, उनके पीछे, व्यवस्था के पीछे, कानून व्यवस्था के पीछे सरकार का पैसा नष्ट हो रहा है। अगर सरकार का पैसा नष्ट हो रहा है तो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, वो किसी की सल्तनत नहीं है, वो जनता टैक्स देती है, वो पैसे का जो है अनर्गल मिसयूज हो रहा है। तो उसके जगह उस पैसे को, इस पिक्चर पर बैन लगाई जाए। हमारी पूजनीय कुल देवी जो हमारी रानी पद्मिनी है, उनके पे आधारित संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई है, फिल्म को पूरी तरह से बैन किया जाए और उस पर, और हमारी राजमाता का हमारे से आशीर्वाद है, उनको गहरा ठेस पहुंचा है। हमारी जयपुर की जो रानी है, रानी दिया कुमारी जी से मैं खुद प्रेरित हूँ, उन्होंने भी वहाँ आंदोलन छेड़ा है, उन्होंने भी जो लोगों को विरोध जताया है, उनके आशीर्वाद से मैंने भी जो है मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। हमारी रानी जो जयपुर की रानी हैं इस समय दिया कुमारी जी, मैं उनके प्रभाव से बहुत प्रभावित हूँ और मैंने खुद जो है ये संदेश दिया है लोगों को, ये आंदोलन मैंने खुद शुरू से किया है। इसके लिए संजय लीला भंसाली की पूरी तरह से फिल्म को बैन किया जाए, इसको और उनके अकाउंट के खाते की जांच की जाए, चाहे डी कंपनी से आया हो या किसी और कंपनी से आया हो। ये पता लगाना खुफिया एजेंसियों का काम है, सरकार का काम है, हुकूमत का काम है। सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो लगाएं, इनको अरेस्ट करें, इसके पिक्चर को बैन करें। ये पूरी तरह से देशद्रोही काम किए हैं और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रासुका लगाया जाए इनके ऊपर। ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, जिनकी पत्नियां बदलती हैं रोज सोहर, जिनकी पत्नियां रोज बदलती हैं सोहर, वो क्या निभाएंगे प्रथा जौहर और क्या जानेंगे प्रथा जौहर। तो जौहर एक ऐसी प्रथा है जो आत्म बलिदान, शौर्य और वीरता की रोंगटे खड़े कर देता है और वो ज्वाला जिसको सुनते ही हमारे जो है अंदर आग समा जाती है और हम एक बूंद बर्दाश्त नहीं कर सकते जलन। और वो इतनी वीर गाथा, महान गरिमा से भरी घटना है और वो सच्चाई से घटना है, हमारे वंशज की घटना है। हम चुप बैठेंगे? और ये चीजों को उन्होंने प्रेम लीला बना के दिखाया है। शौर्य और पराक्रम की गाथा जो है संजय लीला भंसाली बताएंगे, तब ये हमारा राजपूत समाज जानेगा। ये तो विश्व जानता है उनकी वीर गाथा को। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन जो IAS अनुराग श्रीवास्तव हैं वालकेश्वर मुंबई में, मैं उनको खुद उनके ऑफिस में एक लेटर दे के आया हूं। मैंने विरोध जताया, मैंने फिल्म को बैन लगाने की मांग की है उनके साफ साफ, और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि आपको लोगों को बैठाकर पिक्चर कट की जाएगी, अगर जरा भी कुछ होगा तो बैन किया जाएगा। बहुत सारे सर राजनीतिक स्टंट हैं, जैसा कि मीडिया जानती है, बहुत सारे मीडिया भी बिक चुके हैं। मैं आज इस बात को बताना चाहता हूं, बहुत सारे मीडिया भी बिक चुके हैं, इतना सारी घटना हो गई, लेकिन मैं कहता हूं खबर क्यों नहीं चलाते आप लोग? आप लोग को तो स्वतंत्र पत्रकारिता है, आप लोग को खबर चलाना चाहिए निसंकोच। देखिए, जहाँ तक सेंसर बोर्ड की बात आती है तो हमने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, बड़े बनने की जो पिक्चरें बनती है वो इतनी एडल्ट होती हैं कि हम उसे एडल्ट कह सकते हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड उसे विदाउट ए लगाए हुए या एडल्ट लगाए हुए पिक्चर को रिलीज कर देता है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जब इतनी एडल्ट है, फैमिली के साथ हम नहीं देख सकते हैं, वो चीज़ भी जब सेंसर पास कर दे रहा है, तो ये तो पद्मावती जी की बात है। इस चीज़ को लेके हम ये कहें कि सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया। अब सेंसर बोर्ड से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर किस तरह से करते हैं, किस तरह से पास करवाते हैं, ये जग जाहिर है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो कह रहे हैं कि विवादित नहीं है, अगर ये चीज़ विवादित नहीं होती तो राजस्थान में जो घटना हुई संजय लीला भंसाली जी के साथ में, प्रोडक्शन हाउस के साथ में, वो घटना शुरू से ही नहीं होती। अगर ये घटना शुरू से होती आ रही है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ विवादित जरूर है। और जहाँ तक जौहर वाली बात है, तो जैसे अभी भाई जी ने बताया कि जौहर गाथा वो किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम एक बलात्कार का सीन होता है, हम ये दिखा देते हैं कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, ना कि हम उसके कपड़े निकाल के दिखाते हैं कि उसके ये साथ में बलात्कार हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। और रही बात जो एक स्टिंग ऑपरेशन सुखदेव जी वाली बात है, तो आप लोग से छुपा नहीं है वो चीज़, उसमें तो पूरा ये डिटेल हुआ था कि वहाँ पैसे से सब खरीदा गया, पैसे से सारी चीज़ की गई। हाँ, सारी डिटेल ये देखिए, हमसे ज़्यादा जानकार आप लोग के पास है, ये तो आप लोग हमारे मुझसे सुनना चाहते हैं इसलिए ये कह रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसे हम नकार नहीं सकते। रही बात विवादित वाली बात, तो उसमें एक ऐसी विवादित चीज़ है कि रानी जी को नाच गाना करते हुए दिखाया गया है। हम जानते हैं घूमर जो होता है वो महिलाओं के बीच में होती है, तो इस बारे में भाई साहब बहुत ज़्यादा जानकारी आपको दे देंगे, लेकिन विवादित है और इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए।
सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने क्वेश्चन किया था कि फिल्म में क्या ऐसा है जो आप विरोध कर रहे हैं। फिल्म में जो उन्होंने घूमर डांस दिखाया है, घूमर घूमर, रानियाँ कभी घूमर डांस नहीं करती हैं। रानी नर्तकी अपॉइंट करती हैं, ना कि रानी डांस करती हैं। और घूमर डांस हमारी जो रानी पद्मिनी का नाम लेते ही भारतीय सभ्यता में आस्था, साधना, सभ्यता, कला, प्रियता साकार हो उठती है। उनकी वीरता, त्याग, तपस्या और बलिदान की जितनी कहानी कही जाए वो कम है। उनके गौरव गाथा पूरा विश्व जानता है। और वो भंसाली अपनी फिल्म में दिखाएंगे तो ही ये विश्व जानेगा, ऐसा नहीं है। वो जब उनके एक गाने में इतनी त्रुटि पाई गई है तो पूरी फिल्म जो है में क्या होगा आप समझ सकते हैं। आज कौन नहीं बिका हुआ है? आज तो जज भी पकड़ा जाता है, कलेक्टर भी पकड़ा जाता है, मंत्री भी पकड़ा जाता है, पत्रकार भी पकड़े जाते हैं, कितने लोग बिक गए हैं। मैं तो कहता हूं कम से कम आप लोग अच्छे पत्रकार हैं जो ये न्यूज़ चला रहे हैं। मैं तो आप लोग का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोग को मैं सैल्यूट करता हूं जो आप लोग खबर चला रहे हैं। आप लोग के शौर्य की मैं गाथा गाता हूं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इन्होंने बताया है मुद्दा एक डांस का और सपने में जो प्रेम प्रपंच का, मैं कहता हूं आपको आपत्ति क्या है बैठा के लोगों को दिखाने में। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में दिल्ली का मुगल सल्तनत शासक था। उन्होंने चित्तौड़ पे जब हमला किया था तो रानी पद्मिनी को चाह में पाने के लिए उसने अपनी आक्रमण से कर दिया उनके उस सेना पे, और उसकी सेना अधिक थी क्योंकि वो पूरी दिल्ली के सल्तनत का राजा था। तो ये कहाँ का न्याय था? उस समय के लेखक तो इतिहासकार कौन थे? मुगल थे। तो मुगलों ने जो लिखा वो मान लें। तो राजपूतों ने तो शौर्य और बलिदान सब जगह दिया। भंसाली जी को संदेश देना चाहता हूं कि राजपूतों ने समय पे अपना सर कटवाया है और जरूरत पड़ने पे सर काटा भी है। तो ये बात जरा ध्यान से समझी जाए कि राजपूतों का इम्तिहान ना लें। मुद्दा तो खाली राजपूत एक बहाना है, मुद्दा तो राष्ट्रहित का है। पूरे राष्ट्र के हित की बात करनी चाहिए ना, क्यों राजपूतों को उछाला जा रहा है? पूरी तरह से फिल्म को बैन कर दिया जाए। हमारी राजमाता से मैं प्रभावित हूँ। हमारी जयपुर की रानी दिया कुमारी जी जो वहाँ की रानी है इस समय, मैं उससे प्रभावित हूँ काफ़ी। मैं उनके जो है काम से प्रभावित हूँ और आप देखेंगे तो उनका चेहरा भी उनसे मिलता है। और वहाँ की रॉयल फैमिली की हैं, उन्होंने भी संदेश वहाँ जारी किया है। राजस्थान में पिक्चर को बैन किया गया है। मैं उनके सबसे प्रभावित, उन्होंने भी विद्रोह किया है, वहाँ जो है आंदोलन किया है, इसके लिए मुहिम चलाई है। उनके कार्य की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। यहाँ मैं महाराष्ट्र में, बम्बई में मैं उस काम को पूरा कर रहा हूँ और मैं पूरा करता रहूँगा। ना राजपूत समाज कभी झुका था, ना झुकेगा, ना कभी झुका है, ना इस समय भी संघर्ष करता रहा, संघर्ष करता रहेगा। पूरा हिंदू समाज, राष्ट्र समाज की बात है तो जो हमारा राजपूत समाज है राष्ट्रहित समाज के लिए लड़ता रहेगा। ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, पूरे राष्ट्र को सोचना, चिंतन करना चाहिए इसके लिए। संजय लीला भंसाली जाएंगे जेल क्योंकि उन्होंने 130 करोड़ की जो बात की है फिल्म में, 500 से 700 करोड़ का जो है उन्होंने जो है फंडिंग ली है और ये दुबई से फंडिंग आई है। वो जनता को, प्रेस को, पब्लिक को बताएंगे फंडिंग कहाँ से आई है। इस आदमी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए बाकायदे और उसके बाद इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। मैं कहता हूं ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? ये महज एक मजाक बन के रखा गया है। पब्लिक है, पब्लिक अपना टैक्स भरती है तो उससे हिसाब लिया जाता है, इनसे क्यों नहीं हिसाब लिया जाता? यही हाल हुआ था। मैं कहता हूं बाबा राम रहीम अंदर गया ना, इतना पैसे वाला था, बहुत सारे लोग अंदर गए थे, इसको अंदर क्यों नहीं किया जा रहा है? जब इस मुद्दे से इतना मामला गर्म है तो इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। न्यायिक जांच करने के बाद इनको अंदर किया जाए, फिल्म को बैन किया जाए पूरी तरह से, जो समाज में सांप्रदायिकता फैला रही है। जहाँ तक इस फिल्म की बात है तो संजय लीला भंसाली की बात है। संजय लीला भंसाली जी हमेशा ही कुछ ना कुछ विवादित करते रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये माता पद्मावती जी के ऊपर जो फिल्म बनी है तो इतिहास के साथ, इतिहास के धरोहर के साथ ऐसे खिलवाड़ करने वालों के साथ कानून सख्ती के साथ क्यों नहीं पेश आती है? अगर माता पद्मा जी की वहाँ पे बदनामी की जा रही है और इतिहास से खिलवाड़ किया जा रहा है तो इसको भारत सरकार रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? और इसके अंदर अगर खिलवाड़ हुआ है तो मैं मानता हूँ कि ये पूरी फिल्म पे रोक लगनी चाहिए और वो लगनी ही चाहिए। समर्थन तो नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं भी एक साफ़ सुथरी फिल्म बनाता हूँ। तो मेरा एक अनुरोध है कि संजय लीला भंसाली जी इस तरह की फिल्म ना बनाएं, साफ़ सुथरी फिल्म बनाए जो समाज में लोग देख सके और समाज से हट के फिल्म ना बनाए जो समाज उनके पीछे पड़े और उनका विरोध करे। लेकिन उनका कहना है कि पिक्चर में ऐसा कुछ है नहीं, देख ले तो जो पिक्चर रिलीज होगी उसका रिजल्ट क्या निकलेगा?
सेंसर बोर्ड को तो चाहिए कि पहले मैं उसको देखूं, देखने के बाद रिलीज़ का उसको ऑप्शन रखे। अगर उसमें कुछ विवादित चीज़ है तो उसको हटा देवे, बाकी पब्लिक देखेगी। अगर विवादित चीज़ है तो उसको रिलीज होने नहीं देंगे हम पब्लिक मिलके, क्योंकि दर्शक हम ही हैं देखने वाले। रिएक्शन तो बहुत कुछ होना चाहिए और हो भी रहा है हमारे समाज के हिसाब से। और एक लड़की औरत को वैसे भी अब ऐसा दर्जा शुरू से दिया गया है इतिहास के तौर पे कि महिला को माँ का, बहन का, देवी का हर दर्जा दिया जाता है। रानी पद्मिनी जी हमारे लिए आदरणीय है। हम लोग जैसे छत्राणी है वैसे वो भी छत्राणी है और वो हमारी देवी का स्वरूप माना गया है उनको, और उनको आप नाचते हुए दिखा दे रहे हैं। संजय लीला भंसाली की औकात ही क्या है जो वो हमारी रानी को, हमारे भगवान को, क्या हम किसी धर्म के इंसान को, किसी को अगर इतिहास को छेड़ें तो क्या वो सहन करेगा? और हम लोग क्या सहन करने की है? हमारे क्या इतनी ताकत होना चाहिए उसकी? और हम लोग देख लें, वो बोलता है कि इसमें विवादित कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? विवाद नहीं होता तो शायद ये बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। आज हमारे राजपूतों में, क्षत्रियों में जो आग है, जो चिढ़ है, जो गुस्सा है हमारी माता और बहन को लेके, सिर्फ इसी कारण से है कि संजय लीला भंसाली ने इतिहास को फेरबदल किया है, कुछ खिलवाड़ किया है। और सेंसर बोर्ड पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है। लोगों ने बहुत कुछ किया है, सीएम से लेके शरद पवार जी को, सभी को लेटर और सारी चीज़ें दिया हुआ है और बताया गया है कि फिल्म प्रदर्शन जो हो रहा है, हमारा धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, फिल्म को रोकी जाना चाहिए। क्यों रोके जाना चाहिए? पैसा संजय लीला भंसाली का आया, कहाँ खर्चा हुआ, उसकी बात नहीं है। जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर एक महिला को नाचता हुआ दिखाया है, ये हमारी ताकत महिलाओं की ये सहन नहीं करेगी। और हम लोग भी रोड पे उतरे हैं और आगे भी चल के उतरेंगे। ये पिक्चर रिलीज नहीं होना चाहिए। आखिरी डिसीजन तो यही है कि कल परसों सुने आया था कि संजय लीला भंसाली ने न्यूज़ में बोला था कि मैं कुछ महिलाओं को और आप लोगों को दिखाना चाहता हूं और अगर कुछ गलत होगा तो आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठाना। गलत था इसीलिए सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। कुल मिला के संजय लीला भंसाली को अपनी पिक्चर बनाना है, अपना ह्यूमर बनाना है, तो उसने ये सारी चीज़ें किया। हमारी महिलाओं को लोगों के नज़रों में जो सपने में देख के नाच रही हैं, ये कर रही हैं। रंडिया नाचती थी, हमारी घर की औरतें नहीं, लेकिन हमारे घर की औरतों को, हमारी देवी को नचाया गया है, तो ये सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, सहमति की बात है कि ये ऊपर से चला आया है, ऊपर से सारे लोगों ने सोचा है कि करना क्या है ना। रही पिक्चर की बात, पिक्चर को 3 घंटे से देखना है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन हमारे कुल को, हमारे इतिहास को अगर कहीं भी ठेस पहुंचता है तो इस चीज़ का विरोध तो रहेगा ही, जारी रहेगा।